जय हिंद साथियों, कैसे हो आप? आई होप बढ़िया होंगे। आज हम बात करने वाले हैं आपके मिनी बुक के छोटे से टॉपिक मशीन लर्निंग के बारे में। अब इसको कैसे समझेंगे ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मशीन लर्निंग आपका आता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई के अंतर्गत, और मशीन लर्निंग के अंतर्गत आता है डीप लर्निंग। तो हमने डीप लर्निंग मशीन लर्निंग की चर्चा कर चुके हैं। तो क्या है ना, बुक पढ़ने में कुछ लोगों को मतलब थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो उनको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो देखो, आपको मशीन लर्निंग चैप्टर आप किसके अंतर्गत आता है? तो ये आपका आता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक उप क्षेत्र है, यानी इसके अंतर्गत आता है। ठीक, चलिए इसको अच्छे से शुरू करते हैं। तो देखो, मशीन लर्निंग यानी एमएल इसे कहा जाता है, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एमएल यानी मशीन लर्निंग। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई का एक उपक्षेत्र है। यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें कंप्यूटर या मशीनों को डेटा का उपयोग करके सीखने और बेहतर निर्णय लेने की सक्षम बनाया जाता है। तो आपसे क्वेश्चंस देखो, यहाँ से पूछे मशीन लर्निंग क्या है, तो आपको सिंपल से इतना बताना है कि डेटा का उपयोग करके सीखने और निर्णय लेने की क्षमता को विकसित करना ही मशीन लर्निंग का काम होता है। बस इतना ही आपको बताना। मशीन लर्निंग में इतना पता होगा तो आप बहुत अच्छे क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक, और सीधी सीधी बात कहा जाए ना, तो मशीन लर्निंग एक ऐसा तरीका होता है जिसमें मशीनें बिना स्पष्ट रूप से प्रोग्राम किए अनुभव से सीखती हैं, मतलब अपने एक्सपीरियंस से सीखती हैं, प्रदर्शन से में सुधार करती हैं। अब जैसे आप कुछ भी गूगल पे सर्चिंग करते हो, मोबाइल में सर्चिंग करते हो, तो एक बार आपने सर्च किया तो आपको आपके मन मुताबिक नहीं मिला, बट क्या होता है, किसी और ने दोबारा सर्च किया तो उसके मन मुताबिक मिल सकते हैं, क्योंकि मशीन को लगा कि आपने उससे खुश नहीं होता, आप वो दोबारा प्रयास करता है, दोबारा अच्छे से अच्छा उत्तर देने का प्रयास करता है। आप बार बार कोई चीज़ सर्च करोगे तो एक कभी ना कभी आपको अच्छा उत्तर मिल जाएगा, क्योंकि मशीन लर्निंग में होता है वह खुद से सीखता है। ठीक, तो आगे बात करते हैं यहाँ पे मशीन लर्निंग में प्रकार। तो देखो, यहाँ पे जो हमने मिनी बुक तैयार किया था उसमें सिंपल से इतना था कि आपको शॉर्ट में चीज़ें दी गई थी ताकि आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाए, और ये नए टॉपिक सभी लोगों को दिक्कत हो रही थी पढ़ने में, तो हम इसलिए इसको मेंशन किया था। और ये आपको बिल्कुल निःशुल्क बुक है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं आगे इसमें कि मशीन लर्निंग के प्रकार की। तो देखो, सिंपल सा मशीन लर्निंग के मुख्य प्रकार आपको बताए थे, एक सुपरवाइज, अनसुपरवाइज। ठीक, देखो तीन मुख्य प्रकार होते हैं इसमें। तो एक होता है आपका सुपरवाइज। अब बात करते हैं सुपरवाइज लर्निंग क्या होता है। देखो, सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है कि इसमें मशीन को डेटा सेट उससे संबंधित आउटपुट के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। मतलब इसमें सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है कि हम ये इनपुट डाटा दे रहे हैं तो उसमें ये बताएंगे कि आउटपुट इनपुट में यही आना चाहिए, मतलब उसको एक प्रशिक्षण देते हैं कि इनपुट के बाद आउटपुट ये आएगा। ऐसा नहीं कि आपने इनपुट किया कुछ और आउटपुट में उससे मिलता जुलता आ गया, तो मिलता जुलता नहीं, सीधे सीधे यही आएगा। अब जैसे कैसे, मान लो आप किसी चीज़ के बारे में कहीं सर्च कर रहे हो, सपोज डैट आपकी मोबाइल का आईडी यानी इंस्टा आईडी, या फिर आपने अपने मोबाइल में किसी व्यक्ति का नंबर सेव किया, व्हाट्सअप पे गए, उसी व्यक्ति के नाम से सर्च करोगे तो वही सीधे सीधे वही आएगा, ना कि कोई और आ जाएगा। यदि उसी उतना उतने कीवर्ड डालोगे, उतना ही नाम डाल दोगे तो वही सर्च होता है। ठीक, तो यही इसमें सुपरवाइज लर्निंग में यही काम होता है कि जो हमने डाटा दिया उसका इनपुट वही आए। ठीक, सेम। अब उदाहरण के लिए बात करें तो इसमें देख, स्पैम फिल्टर। स्पैम फिल्टर हो गया जहाँ केवल लेबल होते हैं, यानी स्पैम नॉन स्पैम, या तो स्पैम होगा या तो नॉन स्पैम होगा। सिंपल सा बात, सीधा सीधा होता है, स्पैम या नॉन स्पैम, वन या जीरो, यानी प्लस या नेगेटिव, इतना बस बात होगा। अब यदि बात करें इसके एल्गोरिदम की, तो इसमें तीन प्रकार के एल्गोरिदम होते हैं। एक होता है लीनियर रिग्रेशन, एक होता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन, और एक होता है डिसीजन ट्री। ठीक, तो इसको जो पेड बैच का पूरा बुक था उसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किए गए हैं। ठीक, तो ज़्यादा हम इसमें टाइम भी नहीं लेंगे आपका। चलिए आगे बात करते हैं अनसुपरवाइज लर्निंग। तो अनसुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है कि इसमें डेटा को कोई लेबल नहीं होते, बल्कि मशीन के डेटा में पैटर्न खोजने और क्लस्टर कर बनाने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। मान लो आपने कुछ सर्च किया तो उससे संबंधित डिवाइडेशन कर लेगा, यानी उसमें क्लस्टर कर लेगा, छांट लेगा कि आपको क्या क्या चाहिए। आप मान लो अमेजोन पर आपने शर्ट सर्च की, तो आपको शर्ट की ना, आपने आप कैसी शर्ट की, हाफ बाएँ की या फुल बाएँ की, या फिर बटनों वाली, या फिर कैसी, मतलब किस कलर की, इससे कोई मतलब नहीं, उसको सिर्फ उसी उसी शर्ट संबंधित जो शर्ट, बस वो शर्ट जैसा कुछ भी दिखेगा वो आपको शो कर देगा। कभी कभी बॉयज़ के सामने जब बॉयज़ कोई सर्च करते हैं कुछ भी सामान, तो उसमें गर्ल्स का भी सामान, शर्ट वगैरह टॉप वगैरह आ जाता है, क्योंकि उसको शर्ट जैसा जो भी उसको दिखेगा वो सीधा ले आएगा, उससे इसके उसको यानी उसको क्लस्टर करेगा, उसको छांटेगा कि शर्ट जैसा बस कुछ होना चाहिए। ठीक, यानी लेबल नहीं होता, सिर्फ मशीन डेटा का पैटर्न और यानी उसका कैसा बनावट है उसके आधार पर इसको सीधा सीधा आपको खोज लेता है। यदि उदाहरण की बात करें तो यहाँ में खरीदारी की आदतों में, यानी आप देख पा रहे होंगे ना, सब ग्राहकों के उनकी खरीदारी में कैसे होता है। ठीक,
ठीक, आगे बात करते हैं एल्गोरिदम। इसके देखो एल्गोरिदम क्या होता है, इसमें के मीन्स होता है, के मीन्स क्लस्टरिंग, के मीन्स का काम होता है सिर्फ आपका सिंपल से होता है क्लस्टरिंग करने मतलब छाटने का काम करता है। ठीक, और पीसीए तो आपसे फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, पीसीए का फुल फॉर्म क्या होता है, जिसको आप नोट कर लीजिएगा, प्रिंसिपल आपका कंपोनेंट्स एनालिसिस। ठीक, तो यानी आपका बेसिक चीज़ें कंपोनेंट्स के बारे में एनालिसिस करना और अच्छा परिणाम देना ही पीसीए होता है। ठीक, आगे बात करते हैं री लर्निंग। ये 3 प्रकार की लर्निंग होती हैं, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड और री लर्निंग। इसमें देखो क्या होता है कि मशीन में एक एजेंट की तरह माना जाता है जो वातावरण इन्वायरमेंट में कार्य करता है और परिणाम स्वरूप अच्छा बेहतर रिवार्ड मिलता है या फिर यदि पेनाल्टी लगती है। तो आज जैसे आप कोई गेम खेल रहे हो तो गेम अच्छा करोगे तो आपको रिवार्ड मिलेगा, और पेनाल्टी तो लग जाएगी। यदि अच्छा बुरा खेल गए तो पेनाल्टी लग जाएगी। एज सिंपल सांप सीढ़ी खेल रहे हो तो सांप सीढ़ी में यदि उसके पहले सांप के मुख पे नहीं पहुंचे तो बढ़िया है, आप अच्छा आगे बढ़ जाओगे, नहीं सांप के मुख पे पहुंचे तो उसकी पूंछ पे पहुंच जाओगे सीधे। तो ये होता है, मतलब ये रीइंफोर्समेंट लर्निंग में होता है जो गेम वगैरह में ज़्यादा यूज होता है। ठीक, ये रोबोटोइक जैसे इसमें आपका क्यू लर्निंग या डीप क्यू नेटवर्क होता है। ठीक, DQN, तो इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको आप नोट कर लेना। ठीक, आगे बात करते हैं मशीन लर्निंग के काम करने का तरीका। तो इसके काम करने का तरीका मुख्य चरणों में इस प्रकार होता है कि पहला आपको क्या करेगा, ये पहले सिंपल से करता है डेटा को संग्रहण करता है, यानी डेटा का कलेक्शन करता है। डेटा को कलेक्शन करने के बाद उसका प्री प्रोसेसिंग होगा, यानी सभी डेटा का संग्रहण किया, फिर उसमें समस्या का समाधान कर सके। समस्या मतलब डाटा ढूंढेगा, पूरा आपका डेटा इकट्ठा करेगा, फिर उसमें क्या करेगा कि डेटा को साफ करेगा, क्लीन करेगा, यानी उसमें क्या चीज़ सही है क्या गलत है ये सब काम करेगा। फिर समस्या ढूंढेगा और गलत मान को हटाना, डेटा को समान करना, ये सब काम नॉर्मलाइजेशन करना, ये सब चीज़ें किस में आती हैं, डेटा प्रोसेसिंग में आती हैं। प्रोसेसिंग और प्री प्रोसेसिंग अलग अलग होता है, ये आपको ये 2 शब्दों पर विशेष ध्यान देना है। फिर क्या होगा कि मॉडल बनाना, फिर उसमें क्या करते हैं, इसके बाद तीसरे नंबर में आता है कि एल्गोरिदम का चयन करेगा, किस एल्गोरिदम में काम करना। मान लो आपके पास 4 5 6 7 संख्याएं दे दी, फिर आपको प्लस माइनस का सिंबल दे दिए, प्लस का सिंबल दे दिया, तो आप क्या करोगे, पहले संख्याओं के बीच में प्लस प्लस लगाओगे, सेट से करोगे। तो पहले आपको मान लो डाटा दे दिया, मान लो हमने डाटा दे दिया 2 3 4 5 6 दे दिया, और एक आपको प्लस का सिंबल दे दिया, कह दिया आपको इनको व्यवस्थित करो। तो आप क्या करोगे, पहले 2 करोगे, फिर 3 करोगे, फिर 4 करोगे, फिर ऐसे 5 करोगे ना। तो ऐसे ही आप 5 करोगे, फिर ऐसे 6 करोगे, ये सब चीज़ें आप करोगे। जब इतना आप लिख लोगे तो फिर क्या करोगे, फिर आप उसमें क्लीन, आपने इसको क्या किया, इसमें सेटअप किया, यानी दूसरा काम पहले डाटा आपने इतना डाटा दे दिया, फिर उसमें आपको क्लीन किया, सेटअप किया, फिर उसमें एक मेथड यूज किया। तो मेथड क्या यूज किया आपने, 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस एक मेथड यूज किया, डेटा को प्रशिक्षित किया। फिर आपने इसका क्या किया, मॉडल को नए डेटा में परीक्षण करना, फिर इनको आपको ऐड करोगे। तो आप 2 3, हमें तो गिनती आती है तो हम जल्दी ऐड कर लेंगे, 2 3 5 4 9 5 6 9 6 आपका ऐसे आप तुरंत कर लोगे। ठीक, लेकिन यदि आपको नहीं आता तो पहले क्या करोगे, 2 3 प्लस करोगे, 2 3 कितना होता है, 5 होता है, राइट। 5 प्लस कितना होता है, 4 5 9 होता है, प्लस 6, इस प्रकार से ऐड करोगे। ठीक, फिर सटीकता प्रदर्शन की जांच की जाती है, नहीं परिणाम का मूल्यांकन करेगा, फिर 9 6, फिर ऐसे आप पूरा ऐड करके पूरा परिणाम जो भी आपका होगा यहाँ पे आप ले आओगे। ठीक, आई होप हमने समझाने का प्रयास किया, आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अब यानी ये 5 स्टेप मुख्य होते हैं, इन 5 स्टेप पर आपको ध्यान देना है। ये क्वेश्चन पूछेगा नहीं, बट आपसे ऑप्शन में शायद आ जाए तो आप उसको कर पाओ। अगला बात करते हैं मशीन लर्निंग का उपयोग। तो मशीन लर्निंग का देखो ना, उपयोग बहुत सारे काम में होता है। आपके टेक्नोलॉजी का उपयोग आपका एजुकेशन में भी होता है, आपका हेल्थ में भी होता है, आपका फाइनेंस में भी होता है, बहुत सारे काम होता है। जैसे आपका हेल्थ केयर में क्या होता है, बीमारी का पूर्वानुमान लगाना, मेडिकल इमेज एनालिसिस में यानी समझना कौन सी क्या दिक्कत है, कहाँ शरीर में क्या दिक्कत है, ये सब चीज़ों को समझना। वित्तीय क्षेत्र में, फाइनेंस में धोखाधड़ी की पहचान करना, फ्रॉड, स्टॉक मार्केट प्रोडक्शन को समझना, बेहतर बनाना, उसमें सलाह देना। ठीक, आपका रिटेल जो क्षेत्र होता है, जैसे ग्राहक की पसंद की भविष्यवाणी, मतलब अभी ग्राहक को ज़्यादा लोग सर्च करेंगे वही आपका इलाज करेंगे, हाँ ये लोग ढूंढ रहे हैं, लोगों को ये पसंद आ रहा, तो क्या करें लोग जो मतलब उसके उपभोक्ता बनाने वाले होंगे तो लोगों को देंगे उपभोग करने के लिए। तो उपभोक्ता बना, जो उपभोक्ता की पसंद होगी तो उसी के अकॉर्डिंग वो बनाने वाले उसको सामान पहुँचाते हैं, यानी वो इकट्ठा करते हैं, बनाते हैं या प्रोडक्शन करते हैं। ठीक, तो आपका और इन्वेंट्री प्रबंधन, ये सब चीज़ें मतलब मशीन लर्निंग में आ जाता है। अब बात करें आपका परिवहन की, तो परिवहन में आप जानते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन में स्वचालित वाहनों का उपयोग, जैसे कि आपको मशीनरी होती है ना, बड़ी बड़ी से कंपनी वगैरह में अपने आप काम करती है, यहाँ से सामान उधर ले जाना, रोबोटिक्स वगैरह हो गया, या फिर आपका ट्रैफिक प्रोडक्शन हो गया, प्रेडिकेशन हो गया, ये सब चीज़ें आपका कौन करता है, आपका मशीन लर्निंग के अंतर्गत भी आते ही नहीं, अकेले नहीं करता है, एआई भी आता है, इसके डीप लर्निंग, दोनों तीनों चीज़ें मिल के बहुत अच्छे करते, क्योंकि देखो आपको याद रखना एआई के अंदर आता है आपका एमएल। ठीक,
ML आता है, और ML के अंतर्गत आता है आपका DL आता है, यानी डीप लर्निंग। AI के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग के अंदर डीप लर्निंग। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं इसका म्यूजिक में। देखो मूवी म्यूजिक रिकमेंडेशन, जैसे कि आप यूट्यूब पे देख रहे हो, मान लो ये वीडियो देखा, इसी की जैसे और भी वीडियो आपको दिखाने लगे, ऐसे इनको भी देखो, रिकमेंड करेगा, सजेस्ट करेगा, ये सब चीज़ें। अब बात करते हैं यहाँ पे आपसे सिंपल सा मशीन लर्निंग के प्रमुख तकनीक। देखो मशीन लर्निंग की प्रमुख तकनीकी क्या है कि न्यूरल नेटवर्क, डीप लर्निंग, और आपको देखो मशीन लर्निंग के अंदर डीप लर्निंग आ गया, तो आपको देखो न्यूरल नेटवर्क में क्या होता है कि आपका ये न्यूरल जो आते हैं, न्यूरॉन्स आते हैं, डीप लर्निंग में होते हैं। तो जटिल समस्याओं को हल करने के लिए न्यूरल नेटवर्क को बनाया जाता है, यानी आपका नेटवर्क बनाएगा, उसी के अकॉर्डिंग अच्छे से उत्तर को ढूंढेगा। दूसरा होता है डीप लर्निंग में बहुस्तरीय न्यूरल नेटवर्क पर आधारित होते हैं, बहुत सारे न्यूरल नेटवर्क होते हैं, उस पर आधारित होता है डीप लर्निंग। एन एनसेम्बल लर्निंग में क्या होता है, कई मॉडल को मिलाकर के बेहतर प्रदर्शन करना ही क्या कहलाता है, एनसेम्बल लर्निंग कहलाता है। अब बात करते हैं मशीन लर्निंग के फ़ायदे की। तो मशीन लर्निंग के फ़ायदे क्या होता है, ऑटोमेशन बढ़ता है, डेटा के आधार पर सटीक निर्णय मिलते हैं, डेटा अच्छा तो अच्छा उत्तर मिलेगा, समय और संसाधनों की बचत होती है, मतलब ज़्यादा संसाधन की जरूरत नहीं पड़ेगी, टाइम भी बहुत अच्छे से बचेगा। ठीक, अब बात करते हैं मशीन लर्निंग के नुकसान। देखो किसी चीज़ का फ़ायदा होता है ना, तो नुकसान भी होता है, जैसे हाई कॉस्ट हो जाती है, कॉस्टली ज़्यादा पड़ जाते हैं, सही और उच्च गुणवत्ता वाले डेटा की आवश्यकता होती है, मतलब अच्छा डेटा नहीं हो तो अच्छा परिणाम भी नहीं आएगा। गोपनीयता और सुरक्षा की चिंताएं हमेशा बनी रहती है टेक्नोलॉजी में, यानी इंटरनेट से जुड़ी कितनी भी साइबर सिक्योरिटी के लिए बहुत एक चैलेंज ही रहा है हमेशा। अब बात करते हैं यहाँ पे इसकी बहुविकल्पी प्रश्न कैसे पूछते हैं। तो अभी हमने जैसा पढ़ा देख रहा हूँ उसी तरह प्रश्न आपको मिलेंगे। मशीन लर्निंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, डेटा स्टोरेज करना, ऑटोमेशन, भविष्यवाणी और निर्णय लेना, प्रोग्रामिंग को सरल बनाना। तो यानी भविष्यवाणी निर्णय लेना मतलब आगे रिकमेंडेशन करना, और ये निर्णय लेना क्या पसंद, क्या सही है, क्या नहीं सही है। अगला क्वेश्चन जैसे आपका डीप लर्निंग में किस प्रकार के मॉडल का उपयोग किया जाता है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, न्यूरल नेटवर्क, क्लस्टरिंग, मैनुअल प्रोसेसिंग। देखो आपको डीप लर्निंग की बात कर रहा है, यहाँ पे हमने पढ़ रहे थे ना अभी मशीन लर्निंग के अंतर्गत क्या आता है, डीप लर्निंग आता है। अब से क्या क्वेश्चन पूछा है, डीप लर्निंग में किस प्रकार का मॉडल का उपयोग किया जाता था। अभी हमने यहाँ पे देखा है, आपको देख गौर करें हो तो आपको यहाँ पे देखे हैं अभी आपको सर्च, अभी जस्ट हमने यहाँ पे देखा है मशीन लर्निंग के डीप लर्निंग ए बहुस्थिर न्यूरल नेटवर्क पर आधारित होता है। तो वही सिंपल सा आपसे यहाँ पे पूछ रखा है इसने कि किस पर आधारित होता है, तो न्यूरल नेटवर्क पर आधारित होता है। ठीक, आई होप आप ये बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे इसको। अगला सवाल जैसे आपका हो गया, मशीन लर्निंग का कौन सा प्रकार लेबल्ड डेटा पर आधारित होता था। जैसे अभी बिना लेबल्ड के कौन होता है, सुपरवाइज होता है या फिर अनसुपरवाइज होता है। तो आपको बताया था अनसुपरवाइज मतलब बिना लेबल का, तो लेबल्ड डाटा मतलब लेबल के आधार पर जो काम करता है वो कौन करता है, सुपरवाइज करता है। ठीक, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ऐसे आपके साथ पास बहुत सारे प्रश्न हैं, 25 प्रश्न का संकलन रहता है, यानी आप बहुत बेहतर कर पाओगे। और बताना कि बुक कैसा है, इसको आप पढ़ने में कैसा लग रहा है। आई होप आपको हमने इंग्लिश लैंग्वेज भी यूज़ की है, हिंदी लैंग्वेज भी यूज़ की है, और नॉर्मल लोकल लैंग्वेज पर भी उपयोग किया, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, और बहुत मिश्रण करके बनाई गई ताकि इंग्लिश मीडियम वाले और हिंदी मीडियम वालों को दोनों को यह बुक समझ में आ जाए। क्योंकि हिंदी थोड़ी बहुत सभी लोग बोल लेते हैं, हिंदी बोल लेते तो हिंदी पढ़ना भी थोड़ी बहुत आता तो समझ में कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे यहाँ पे आप बात करें डिसीजन ट्री किस प्रकार के एल्गोरिदम है, तो आपका सुपरवाइज लर्निंग के अंतर्गत आता है, वही बताया था। आप इसमें देखेंगे रीइंफोर्समेंट लर्निंग में एजेंट किसके आधार पर निर्णय लेता है, तो रिवार्ड और पेनाल्टी के आधार पर लेता है। ठीक, ऐसे आपको यहाँ पे SVM फुल, आपसे पूछ सकते हैं SVM का फुल फॉर्म क्या होता है, सपोर्ट वेक्टर मशीन, किसके लिए होता है, तो आपका ये किसके लिए होता है, तो आपको वर्गीकरण और रिग्रेशन के लिए होता है। ठीक, आगे इस हिसाब से प्रश्न, बहुत प्यारे प्यारे प्रश्न मिलेंगे, आप देख सकते हैं, कोई भी आप इतने सारे प्रश्न हैं, आप किसी को भी कर सकते हैं। जैसे आपका नेवी वाइट्स एल्गोरिदम किस पर आधारित होता है, तो आपका वेयस थ्योरम पर आधारित होता है। देखो कुछ क्वेश्चन जो है ना कि हमने क्या किया है कि कुछ टॉपिक छूट रहे थे, और हमें प्रिंटेबल बुक बनाने के वजह चक्कर में बहुत कुछ डाटा को कम करना पड़ा, तो उसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन लेकिन ऐड किए गए हैं, ताकि आपको रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाए। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे के मीन्स क्लस्टरिंग में के का क्या दर्शाता है, क्लस्टर की संख्या दर्शाता है, सिंपल से ये होता है। ठीक, आगे बात करेंगे यहाँ पे अगला आपका सवाल यहाँ पे, जैसे रैंडम फॉरेस्ट मॉडल किस पर आधारित, रैंडम फॉरेस्ट मॉडल किसका उपयोग करता है, तो आपका सिंपल सा डिसीजन ट्री का उपयोग करता है। ठीक, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट, धन्यवाद।